सुप्रभात सभी को। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा का व्याकरण का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। कल के तासिका में हमने देखा था कि व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और एक अंक प्रदान करने वाला व्याकरण का घटक था मुहावरे। हमने ये भी देखा था मुहावरे किस तरह लिखे जाते हैं, मुहावरों का अर्थ कैसे लिखना है, उनका उचित वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है। ये सब जानकारी हमने अपने पिछले तासिका में ली थी। तो आज के तासिका में हमें देखना है आखिरकार अव्यय क्या होते हैं, अव्यय की परिभाषा क्या है और अव्यय से वाक्यों का प्रयोग कैसे किया जाता है। अव्यय यानी क्या, तो देखेंगे आज के तासिका में अव्यय प्रयोग। अव्यय प्रयोग कुल 1 अंक देने वाला प्रश्न पत्र का प्रश्न रहेगा अव्यय प्रयोग। तो शुरू करते हैं आज के तासिका में अव्यय स्पष्टीकरण। देखिएगा बच्चों, यहाँ कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत आपको 2 अव्यय शब्द दिए जाएंगे। इनमें से किसी एक अव्यय शब्द का स्वतंत्र एवं सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा और इसके लिए आपको कुल अंक रहेंगे 1। प्रश्न आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पर अव्यय दिया है, सबसे पहले तो अव्यय वे होते हैं यानी अविकारी शब्द, जिनके लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। हमें पता है शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में हमने देखा था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। तो अव्यय यानी यहाँ पर हैं वचन, लिंग, कारक के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय यानी जिसका व्यय न हो। तो देखेंगे पहला, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे अव्यय शब्द हमें दिया है, अव्यय प्रयोग के बिना और जैसे वाक्य हमें अव्ययों का वाक्य यहाँ पर उचित वाक्य बनाना है। गांव के लोग खोए हुए आदमी के बिना बेचैन रहने लगे। जैसे गांव के लोग खोए हुए आदमी के बिना बेचैन रहने लगे। अव्यय क्या है यहाँ पर? के बिना। अव्यय क्या है? के बिना। इसी तरह गांव के कुत्ते और बच्चे उस अजीब आदमी के पीछे पड़े थे। गांव के कुत्ते और बच्चे उस अजीब आदमी के पीछे पड़े थे। यहाँ पर और क्या है? अव्यय है। और क्या है? अव्यय है। ठीक उसी तरह हमें प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है और ये प्रश्न हमें पूछा भी गया था कि लेकिन, के पास आदि अव्ययों का प्रयोग कीजिए। जैसे कि एक दिन रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, लेकिन अब लोगों को रास्ता बता रहा हूँ। यहाँ पर अव्यय क्या है? लेकिन। कौन सा अव्यय है? लेकिन। कंडक्टर दूसरे यात्री के पास जाता है, के पास। यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा आया? के पास। कंडक्टर दूसरे यात्री के पास जाता है। मैं मेरे दोस्त के पास गया था। इसी तरह का हम अपने मन से अनेक वाक्य बना सकते हैं। तो आगे हमें प्रश्न क्रमांक 3 में है कभी और साथ। कभी और साथ इन अव्यय शब्दों को लेना है और उचित वाक्य बनाना है। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि कभी वहाँ नहीं पहुँचा था। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि कभी वहाँ नहीं पहुँचा था। लेखिका 1 दर्जन सूप के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रही थी। साथ। जैसे मैं नए कपड़ों के साथ आगरा की यात्रा कर रहा था। अपने मन से वाक्य बनाइएगा। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि कभी वहाँ नहीं पहुँचा था। इसी तरह से यहाँ पर जो अव्यय है ना, वह है कभी, साथ,
और प्रश्न क्रमांक 4 में हमें दिया है कि जिस तरह बहुरूपिया कभी कभी सोचता कि अब साधु जीवन ही अपना लूं, राम ने मन ही मन में सोच लिया कि काश मेरा भी सुंदर महल होता। इस तरह से यहाँ आपके लिए अच्छा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ बहुत सुंदर उद्यान है। यहाँ विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिलती है। इस तरह के अनेक वाक्य हम बना सकते हैं अपने मन से। तो देखिएगा बच्चों, आगे भी हमें दिया है, गौर से देखिएगा। तो इस अव्यय शब्द को लीजिए और प्रयोग कीजिए। अगले दिन सेठ आया तो साधु का कहीं पता नहीं था। यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा है? तो है। अव्यय शब्द कौन सा है? तो। मैं मेरे दोस्त के घर गया तो वो वहाँ उपस्थित नहीं था। जब मैं विद्यालय गया तो विद्यालय में कोई भी उपस्थित नहीं था। वह बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं आया। बाहर पुलिस तैनात हैं इसीलिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस तरह के अनेक वाक्य हम अपने मन से बना सकते हैं। बस व्याकरण शुद्धियों का ध्यान रखना है, पूर्ण विराम देना है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। अब छठा प्रश्न देखिएगा, जिधर और आज। जिधर पानी का मन चाहता है ना उधर बहता है। आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। इसी तरह का वाक्य हम बना सकते हैं, आज का मौसम बड़ा सुहावना है। अब हम देखते हैं तब और ओह। तब और ओह इस अव्यय शब्द का प्रयोग हमें करना है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। कला जब कला के लिए होती हैं तब, यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा है? तब। ओ कितना बड़ा साफ है। ओ कितना बड़ा साफ है। यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा आया? ओ। यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह हमने देखा था ना विराम चिन्हों के अंतर्गत। अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, उद्धरण, इकहरा अवतरण, दोहरा अवतरण, योजक। ठीक उसी तरह हमने देखा था, वाह कितना सुंदर है ताजमहल। हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया। ठीक इसी तरह हमने देखना है, ओह कितना बड़ा साफ है। यहाँ पर अव्यय कौन सा आया? ओ। कौन सा अव्यय आया? ओ। और इस ओह को लेकर, ओह इस अव्यय को लेकर हमें नया वाक्य बनाना है। अब आठवां प्रश्न देखिएगा, क्योंकि और काश। गुरुओं के चित्र मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि वे महान थे। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए क्योंकि हमें उनसे कुछ शिक्षा मिलती है। क्योंकि काश मैं भी साथ जा पाती। काश मैं भी साथ जा पाती। काश मैं भी सरकारी अफसर होता। काश मेरे पंख होते। काश मैं नदी होता, नदी होती। इसी तरह के लिए और शाबाश, के लिए और शाबाश इन अव्यय शब्दों का प्रयोग करना है। तो ठीक इसी तरह हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए। के लिए अव्यय शब्द कौन सा आया? के लिए। शाबाश, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा आया? शाबाश। कौन सा अव्यय शब्द आया? शाबाश। शाबाश इस अव्यय शब्द को लेकर हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है, वाक्य निर्माण करना है। तो हमने देखा बच्चों, अव्यय शब्दों के अंतर्गत के बिना और, के बिना और, लेकिन, के पास, कभी, साथ, की, यहाँ, तो, इसलिए, जिधर, आज, तब, ओ,
क्योंकि, काश, के लिए शाबाश। यानी ये अव्ययों का प्रयोग हमें किस तरह करना है, यह हमने आज के तासिका में देखा। उम्मीद करता हूँ सभी छात्र और छात्राएं अव्ययों का प्रयोग उचित ढंग से करोगे और दिया गया गृह कार्य समय पर पूरा करोगे। चलो बच्चों, मिलते हैं अपने हिंदी विषय के अगले तासिका में नया अध्याय लेकर। धन्यवाद सभी को।